सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे डू एज डायरेक्टेड। इसमें आप देखिए, डू एज डायरेक्टेड मतलब आपको वो करना है जो आपको कहा जाए, और कहा कैसे जाता है, ये ब्रैकेट में जो लिखा रहता है ना, ये आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है, जो ये कहें आपको करना है। जैसे ये क्वेश्चन पहला दिया है, चेंज इनटू नेगेटिव, ये आपका डायरेक्शन है। तो अब आपको इसको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो जैसे हम देखते हैं, ही डिड हिज वर्क वेल। जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं जिनको नेगेटिव में चेंज करना हो, तो जिसमें डू, डज, डिड पहले से ही दिया रहता है, उनके बाद में आपको सिर्फ क्या करना है, नॉट डू लगाना है। क्या लगाना है, नॉट डू। तो अब ये ही डिड था, क्या लगेगा इसमें, नॉट डू। ये लग गया इसमें नॉट डू यहां, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। बाकी वही रहेगा, डिड के बाद में क्या लगाया है हमने, नॉट डू। ये इतनी चीज हमने एक्स्ट्रा लगाई है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये नेगेटिव। अगला सेंटेंस है, दे आर सेलिंग देयर हाउस। इसमें हमको इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमको क्या चेंज करना होता है, सबसे पहली चीज होती है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, वो होती है हैज और हैव। क्या होती है, और हैव। और हैज और हैव कभी भी लगाने का नियम है कि इसके साथ में हमेशा लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने लिखा इसको दे। अब ये आर जो था ये आपका हट जाएगा, आप आर हटाएंगे इसका, और आर की जगह पे क्या लगा देंगे, हैव। हैव लगाएंगे, ये हैव लग जाएगा आपका। और इसके बाद क्या लगेगा, हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा सोल्ड। ये आ गया सोल्ड, ठीक है। तो आर हटाया और हैव सोल्ड लगाया, और बाकी दियर हाउस पहले से ही दिया था वही रहेगा। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए, अब है ये शी स्पीक्स द ट्रूथ। जब इसको नेगेटिव में बदलने का निर्देश है हमको, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये वर्ब में जब एस यस लगा होता है तो हम उसको करते हैं डज नॉट, डज नॉट। लेकिन इसका एस भी हटाएंगे, इसमें जो एस लगा हुआ है ना, ये इस एस को भी आप हटा देंगे। तो देखिए ये स्पीक्स था, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीक। और नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, शी डजंट स्पीक द ट्रूथ। अगला देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा हैड बीन, और वर्ब में कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी, ठीक है। तो आप देखिए ये हैव दिया हुआ था, ये हैव बीन प्लेइंग दिया हुआ है ना। हैव बीन प्लेइंग का मतलब है ये जो दिया हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, तो आपको सिर्फ हैव की जगह पे क्या लगा देना है यहाँ पर, हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। हैव था तो क्या था, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हैव को हटा के क्या लगा दिया आपने, हैड। तो ये हो गया प्रेजेंट के बजाय पास्ट। अब है ही टीचर्स हिंदी। तो जैसे ये था, ये वाला सेंटेंस में क्या करा था, एस था तो क्या लगाया था आपने, डजंट, है ना। लेकिन ये नेगेटिव नहीं बनाना, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हिंदी, और हिंदी के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और चूंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पेसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा टीच का टाट, बाय ही का प्रोनाउन हो जाएगा हिम। हम इनको अलग से भी समझेंगे बाद में, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, तो अब टॉयज आगे आ जाएगा। टॉयज चूंकि बहुवचन है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। टॉयज आर, और आईएनजी वाले जब होते हैं तो इनके पैसिव में हम लगा देते हैं बीइंग, और पैसिव वाइज में कंपलसरी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये आ जाएगा टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। अब ये देखिए
इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, ये रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है मतलब ये जो दिए हुए हैं ये 4 अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं, आपको पूरा इसको सही से लिख के वाक्य बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, फिर ये सेकंड ले लिया हमने, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं, इन द पार्क। ठीक है, तो ये रीअरेंज करके हमको सेंटेंस बनाना था, वो हमने बना दिया। अब ये देखिए, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, या तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हम उसमें सीधे ही नॉट लगा देते हैं, और नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको करेंगे, ये शट जो दिया हुआ है। अब ये वाले जो वाक्य रहते हैं, आप देखिए शट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, शर्ट, शर्ट, शट, शर्ट, कट, पुट, ऐसे होते हैं। तो हमको ये मालूम पड़ रहा है कि ये पास्ट का है। कैसे मालूम पड़ रहा है, अगर ये प्रेजेंट का होता तो शी के साथ में एस लगता, एस नहीं लगा है मतलब ये पास्ट का है, इसलिए हम लिखेंगे शी डिडंट शट द डोर। क्या कर दिया हमने इसको, डिडंट शट द डोर। ही हैज टेकन टी, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो जब भी इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिख देते हैं। तो ये हैज आपका सबसे आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा हैज ही टेकन टी, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। फिर है शी लिव्ड इन शिवपुरी, अब इसमें भी इंट्रोगेटिव करना है, तो ये लिव्ड से समझ में आ रहा है कि ये पास्ट का है, तो हमने आगे ले लिया डिड शी लिव इन शिवपुरी, और क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब है इसको नेगेटिव करना है, अनीता रीड द रामायण एवरीडे। अब ये जो रीड है ये भी ऐसा ही होता है कि प्रेजेंट, मतलब इसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं वर्ब के। तो हाँ, तो इसमें डिड नॉट लगेगा और रीड का रीड रहेगा, द रामायण एवरीडे। पता कैसे चला कि ये जो रीड था ये पास्ट का था, इसलिए क्योंकि अगर ये प्रेजेंट का होता तो अनीता रीड के बजाय ये अनीता रीड्स लिखते हम। ठीक है, रीड्स नहीं लिखा है, सिंगुलर है, और उसके साथ में एस लगना था, नहीं लगा, इसका मतलब है कि ये पास्ट का है। अगला है ये ही टाट इंग्लिश, इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, टॉट का क्या हो जाएगा, टीच, और ही सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा, तो ही टीचेस इंग्लिश। ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो टू होता है ना, इस टू की जगह पे तो सिर्फ सो लग जाता है। आप ध्यान से देखिए, ये जो टू है, ये टू, ये इस टू की जगह पर सिर्फ क्या लगेगा, ये वाला सो लग जाएगा, ये सो दिया हुआ है। लेकिन ये वाला जो टू है, ये दोनों हटेंगे, ये टू भी हटेगा, ये टू भी हटेगा, इस टू की जगह पे सिर्फ सो लगेगा, और ये वाला जो टू है इसकी जगह पे 4 चीजें लगेंगी। कौन कौन सी, पहले तो लगेगा दैट, फिर लगेगा प्रोनाउन, और फिर लगेगा कांट या फिर कुडंट। चूंकि ये प्रेजेंट का है इसलिए लगेगा यहाँ पर कांट। ठीक है, ही कांट गो टू स्कूल। अब अगला देखिए आप, ये वाला जो था ये 14 इसी के जैसा है, तो यहाँ पे इस टू की जगह पे क्या लगाएंगे, सो। इस टू की जगह क्या लगाएंगे, दैट, दैट, और ही का प्रोनाउन ही, और ईच था इसलिए कैन नॉट, 4 चीजें लगेंगी। अब यहाँ पर आपको बनाना है, इसको सेंटेंस को जोड़ना है, किससे, हु से। यहाँ ये कह रहे द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज, लड़के ने इनाम जीता है। तो हम क्या कहेंगे इसको हिंदी में, कि वो लड़का जिसने प्राइज जीता है वो मेरा दोस्त है। तो अब हम द बॉय तो यहाँ से लेंगे, लेकिन क्या कर देंगे, कौन सा लड़का, हु, फिर ये इसमें से ले लेंगे, हु हैज वॉन द प्राइज, और फिर वापस से इसमें चले जाएंगे, इज माई फ्रेंड, वो लड़का जिसने प्राइज जीता है वो मेरा दोस्त है। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो क्या जाएगा, इस टू की जगह पे हो जाएगा सो, और ये टू की जगह पे आएगा दैट, है ना। और मैंने बताया ही था प्रोनाउन लग के, कैन नॉट या कुड नॉट, तो कैन नॉट आ जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट का है। ये वाले जो होते हैं सेंटेंस, ये बहुत सरल होते हैं, सिंपल कनेक्टर लगा होता है इसमें। येट का मतलब होता है फिर भी, हाँ, ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट हैप्पी, तो ही इज नॉट रिच येट, ये गलत लिखा हुआ, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज हैप्पी। वो अमीर नहीं है फिर भी वो खुश है ना, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि वो अमीर होते हैं तो खुश होते हैं।
अब ये देखिए, इंडिया अच्छा खेली, इंडिया मैच नहीं जीती, इसको 2 से करना है। 2 का मतलब होता है क्या? यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि, है ना, कि यद्यपि इंडिया अच्छे से खेली फिर भी वो मैच नहीं जीती, तो 2 इंडिया प्लेड वेल और कामा लगा के लिख देंगे ये। सिर्फ उस वर्ड को ही आपको लगाना है, किसको? 2 को। हाँ, अब ये देखिए, ये वाले जो अनलेस वाले हैं, इसमें जहां अनलेस हटेगा वहीं पे क्या लग जाएगा? इफ। लेकिन साथ में डू नॉट या डज नॉट भी लगेगा, ठीक है। तो अनलेस को हटाया, क्या आ गया? इफ। आप यू के लिए क्या आएगा? डू नॉट वर्क हार्ड, और पीछे का सेंटेंस वैसा का वैसा ही रखेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है ये, इसमें और लगाना है। और से आपको जब जोड़ना है तो क्या होगा? आर मतलब अथवा में लिखते हो आप, हमेशा प्रश्न में आता है ना, ये प्रश्न करो या ये करो, लेकिन यहाँ पर और का मतलब है परिणाम बताना, कि ये करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। क्या बोलते हैं हम? नहीं तो क्या हो जाएगा? मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? और, ठीक है। और वैसे भी आप अगर पेपर में भी अगर देखें कि ये प्रश्न करो नहीं तो ये करो, ठीक है ना। और वैसे आप और का अर्थ हिंदी में अथवा लेते हो। अब ये वो स्कूल नहीं गया, वो बीमार था, बिकॉज का मतलब क्या है? क्योंकि। तो सिर्फ बीच में आप बिकॉज लगा देंगे, दोनों वाक्यों के बीच में, क्योंकि वो बीमार था। इसमें बिल्कुल सरल है, इफ हटा दिया, इफ जहां हटेगा उसी की जगह पे अनलेस आएगा, और डोंट को हटा दो बस। अगर ये डजंट होता तो कम में एस लगाते, लेकिन ये सिर्फ डोंट है तो सिर्फ इफ को हटाना है और अनलेस लगाना है, बाकी कहीं कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्या क्या हटाएंगे? इफ और डोंट, और इफ की जगह पे अनलेस लगा देंगे। ये एस का मतलब है चूंकि, तो जब एस लगाते ना तो हम आगे लिख लेते, चूंकि संडे था इसलिए कोई बच्चे स्कूल में नहीं थे। अब हम उल्टा लिखेंगे, कोई भी बच्चे स्कूल में नहीं थे क्योंकि सैटरडे था, है ना, सैटरडे बता रहे हैं ये, तो बिकॉज करके आप सेंटेंस लिख देंगे। हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लिखते हैं हम? फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए बी और वर्ब में आईएनजी। तो ये देखिए, शेल और बी और वर्ब गो था तो गोइंग हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वर और वर्ब में आईएनजी, वाज या वर आएगा और उसमें आईएनजी लग जाएगा। जिम विल टेक कॉफी, इसको प्रेजेंट परफेक्ट करना है तो इसमें क्या लगेगा? हेज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसकी जगह लगाया हेज और टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। ये भी वो आप पहले ही कर चुके। वो लड़का जिसने रेस जीती वो कौन है? मेरा कजिन। ऐसा आपने करा था ना, द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजिन। इसके पहले जो आया था उसमें वो क्या था? फ्रेंड। हाँ, ये अनलेस हटाया, क्या लगाया? इफ, और साथ में डोंट लगा दिया। इफ और डोंट ये लगा दिया और बाकी सेंटेंस पीछे का वही रहा। क्या चीज? कुछ लगता है क्या? नहीं, बस डोंट लगेगा या डजंट लगेगा या डिडंट, है ना। डजंट तब लगता जब यहाँ पर एस होता, यहाँ एस नहीं था इसलिए डोंट लगा। ये बहुत सरल है, वेरी को हटाना है, सो लगाना है, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाना है। तो अमन इज सो इंटेलिजेंट और दैट लगा के ये पूरा कर देंगे। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट पहले भी कर चुके हैं आप। आर को हटाया, क्या लगाया? हैव, और इसका थर्ड फॉर्म लगा दिया सोल्ड। इसको नेगेटिव करना है तो ये देखिए, शी स्पीक्स द ट्रूथ, तो ये एस इधर चला जाएगा तो जाएगा डजंट स्पीक, यहाँ का एस हट जाएगा। फिर है ये पास्ट कंटिन्यूअस, तो हैव की जगह पर लगा दिया आपने हैड, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। टू को हटाया तो सो, और ये वाला टू लगाया तो ही कैन नॉट, 4 चीजें लगा दी। टालमैन डॉक्टर है, कौन सा टालमैन डॉक्टर है? हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर। ऐसे करके आप इसको जोड़ देंगे। अब सो लगाना है, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो या बिकॉज लगाओ या सो, ये दोनों के वाक्यों के बीच में आ जाएगा। फिर है ये आपको पैसिव करना है, पैसिव वाइज, तो हिंदी अब आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और इससे समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट का है। हिंदी इज स्टार्ट बाय हिम।
टॉयज आर, ये आईएनजी वाले में हम लिखते हैं बीइंग, और मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड बाय चिल्ड्रन, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। रीअरेंज करना है, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। यहाँ पर बोल रहे हैं दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, दिल्ली भोपाल से ज्यादा लार्जर है, तो इसका मतलब क्या है कि भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली, तो क्या कहेंगे, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली। शी शट द डोर, ये पहले भी कर चुके हैं हम, क्या हो जाएगा, डिडंट शट द डोर, क्योंकि एस नहीं लगा है, इसका मतलब ये वाला शट पास्ट का है। ही हैज टेकन टी, इंट्रोगेटिव करना था तो हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया, हैज ही टेकन टी। इसको इंट्रोगेटिव करना है तो ये ईडी लगा हुआ है, मतलब पास्ट है, तो हमने इसमें से डिड निकाल दिया, डिड शी लिव इन शिवपुरी। इसमें करना है अनीता रीड द रामायण एवरीडे, नेगेटिव करना है तो नहीं पढ़ती, ये डिडंट लगाया। अब आप कहेंगे डिडंट क्यों लगाया, डजंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे रीड में एस नहीं लगा है, तो मतलब ये पास्ट का है, ठीक है। अब टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये तो पहले भी कर चुके हैं, टू की जगह क्या लगाएंगे, सो, और इस टू की जगह क्या लगाएंगे, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये अनलेस हटेगा, इस अनलेस की जगह क्या आएगा, इफ, और रेन से इसलिए क्या हो जाएगा, डजंट, और रेन्स की जगह सिर्फ रह जाएगा ये रेन। फिर है ये लास्ट चल रहा है 85 इसमें, यहाँ इफ हटाया और डजंट हटाया, इसकी जगह लगा दिया अनलेस, पर चूंकि ये डजंट था तो ये वाला जो एस था ये कम के पीछे चला जाएगा, वर्ब के साथ लग जाएगा, ये हो जाएगा डस, ठीक है, कम्स। अब ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी येट, ये पहले भी कर चुके हैं, है ना, वो रिच है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, और ये भी कर चुके हैं। दो दे प्लेड वेल, दो यानी यद्यपि, यद्यपि वो अच्छा खेले लेकिन मैच नहीं जीते। और हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, हिंदी उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी कि इंग्लिश, इसका मतलब है क्या डिफिकल्ट हुआ, इंग्लिश, तो ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। ही टॉट इंग्लिश, अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में करना है, क्या जाएगा, ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। आज हमने समझा डू एज डायरेक्टेड, जो कि आपका आएगा 5 मार्क्स का। डू एज डायरेक्टेड में जैसे आपको ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस को चेंज करना होता है। तो हमने देखा कि कैसे हमको नेगेटिव बनाना है, कैसा इंट्रोगेटिव बनाना है, कभी हमको सो दैट का प्रयोग करना है, कभी अनलेस का करना है। तो आप इस तरह से एक एक पैटर्न को समझ लेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को चेंज किया जाता है, किस तरह से टेंस को चेंज किया जाता है, तो आप उस के नियम के आधार पर उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको आ गया कैसे नेगेटिव होगा इंट्रोगेटिव, आ गया समझ में? ओके, थैंक यू।